हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत और पवित्र रात में हम नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। हे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का पूरा दिन अपनी कृपा में चलाया, हमें सुरक्षित रखा और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे। प्रभु, जैसे यह दिन समाप्त हो रहा है और रात का सन्नाटा चारों ओर फैल रहा है, वैसे ही हम अपने दिल की हर बात आपके सामने रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुबह जगाया, हमें जीवन दिया और हमें आज के दिन में चलने की शक्ति दी। यदि आज हमने कुछ अच्छा किया, यदि हमने किसी की मदद की, यदि हमने प्रेम और नम्रता से व्यवहार किया, तो वह सब आपकी कृपा के कारण ही संभव हुआ। हे प्रभु, यदि आज के दिन हमने कोई गलती की हो, यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, यदि हमारे शब्दों या विचारों में कोई पाप आ गया हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपने अनुग्रह से ढक दीजिए और हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जैसे हम इस रात को विश्राम के लिए जाते हैं, हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारी आत्मा को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे मन से हर चिंता, हर डर और हर परेशानी को दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यह रात शांति और सुरक्षा की रात बने। जब हम सोए तो आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर बनी रहे। आपकी स्वर्गीय सुरक्षा हमारे घर को ढक ले। हे प्रभु, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे माता पिता, हमारे बच्चों और हमारे सभी प्रियजनों को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखिए। हे प्रभु यीशु, यदि कोई बीमार है, कोई दर्द में है, तो प्रभु आज की रात उसे अपनी चंगाई दीजिए। आपकी सामर्थ्य से हर बीमारी दूर हो जाए और हर दर्द समाप्त हो जाए। हे प्रभु, जो लोग आज दुखी हैं, जो लोग चिंता और डर में जी रहे हैं, जो लोग अकेले महसूस कर रहे हैं, प्रभु उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाए कि आप उनके साथ हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम सोएं तो हमारी नींद गहरी और शांति से भरी हो। हमारे मन को आराम मिले, हमारे शरीर को विश्राम मिले और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में सुकून पाए। हे प्रभु यीशु, इस रात हमें हर प्रकार की बुराई से बचाइए। हमें हर बुरी आत्मा, हर डरावने सपने और हर शैतानी योजना से सुरक्षित रखिए। आपकी शक्ति हमारे चारों ओर एक मजबूत डाल की तरह खड़ी हो जाए। हे प्रभु, हम अपने जीवन की हर चिंता आपके हाथों में छोड़ देते हैं। यदि हमारे दिल में कोई बोझ है, तो प्रभु आप उसे उठा लीजिए। हमें आपकी शांति और सुकून दीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमारा मार्गदर्शन किया। आपने हमें हर खतरे से बचाया और हमें अपनी कृपा में रखा। हे प्रभु यीशु, जब हम पीछे मुड़कर आज के दिन को देखते हैं, तो हमें आपकी दया दिखाई दी है। हर पल में आपकी उपस्थिति थी, हर परिस्थिति में आपने हमें संभाला। हे प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो हर दिन के अंत में आपका धन्यवाद करे। चाहे दिन कैसा भी हो, हम हमेशा कहें धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, कल का दिन भी आपकी कृपा से भरा हो। जब सुबह हो तो हम फिर से आपके धन्यवाद के साथ उठें। आज की इस रात हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे मन को सुकून दीजिए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें याद दिलाइए कि चाहे दिन हो या रात, आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं और आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द आपकी स्तुति करें और हमारे काम आपके नाम को ऊंचा करें। आज हम आपके सामने नम्रता और विश्वास के साथ आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास करने की सामर्थ्य दी। आपने हमारे मन को स्थिर किया और हमें अपनी उपस्थिति में समय बिताने का अवसर दिया। प्रभु, आपने हमें यह सिखाया कि सच्चा उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने मन, आत्मा और जीवन को आपके करीब लाना है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम में धन्यवाद करते हैं कि जब हम उपवास करते हैं, तब आप हमारे दिल को शुद्ध करते हैं, हमारे विचारों को बदलते हैं और हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति देते हैं। प्रभु, आज जब हम उपवास को समाप्त करने जा रहे हैं, तब भी हम चाहते हैं कि हमारा हर कार्य आपकी महिमा के लिए हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जब उपवास के बाद भोजन करें, तो वह भोजन भी आपके धन्यवाद के साथ हो। प्रभु, हमें सादगी और नम्रता के साथ भोजन करने की बुद्धि दीजिए। हमें याद दिलाए कि भोजन केवल शरीर के लिए है,
परंतु आपकी उपस्थिति हमारी आत्मा के लिए जीवन है। हे प्रभु, जब हम उपवास के बाद पहला भोजन करें तो वह हल्का और शांतिपूर्ण हो। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम जल्दबाजी में या लालच में ना खाएं, बल्कि धीरे धीरे और धन्यवाद के साथ भोजन करें। प्रभु, हमारे भोजन को आशीष दीजिए। जो अन्न हम खाते हैं वह हमारे शरीर को शक्ति दे और हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए। हे प्रभु यीशु, हमें यह भी सिखाए कि उपवास के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रभु, केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके बाद भी हमें प्रेम, दया और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की मदद करे, जो दुखी लोगों को सांत्वना दे और जो जरूरतमंदों के लिए हाथ बढ़ाए। पिता परमेश्वर, हमें सिखाए कि उपवास के बाद हम अपने जीवन को और भी पवित्र बनाएं। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे विचारों में शांति हो और हमारे कार्यों में आपकी महिमा दिखाई दे। हे प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम अपने परिवार के साथ प्रेम से समय बिताएं। उपवास के बाद हम अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बच्चों को प्रेम दें और अपने घर में शांति बनाए रखें। प्रभु, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब हम उपवास के बाद काम पर जाएं तो हमें ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम करने की शक्ति दीजिए। हमें ऐसा दिल दीजिए जो हर काम को आपके लिए करे, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, हम उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। पिता परमेश्वर, हमें याद दिलाए कि उपवास केवल एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। हमें हर दिन प्रार्थना में बने रहने की आदत दीजिए। हमें आपकी वाणी सुनने का समय दीजिए और हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, उपवास के बाद भी हमारा दिल नम्र बना रहे। हमें घमंड से बचाइए। यदि हमने उपवास किया है तो वह केवल आपकी कृपा से संभव हुआ है, इसलिए हम अपने आप को नहीं बल्कि आपको महिमा देना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें सिखाए कि उपवास के बाद हम दूसरों के लिए आशीष बने। यदि कोई भूखा है तो हमें उसे भोजन देने का अवसर दीजिए। यदि कोई दुखी है तो हमें उसे सांत्वना देने का दिल दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी शांति हमेशा बनी रहे। उपवास के समय जो शांति हमने अनुभव की है वह हमारे दिल में हमेशा बनी रहे। हे प्रभु, हमें बुरे विचारों से दूर रखिए, हमें गलत रास्तों से बचाइए, हमें हर दिन आपके प्रकाश में चलने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उपवास के समय हमने जो प्रार्थनाएं की हैं उन्हें आप अपने समय के अनुसार पूरा कीजिए। हमें धैर्य दीजिए और विश्वास में मजबूत बनाइए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी, आपने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया और हमें अपने प्रेम से भर दिया। हे प्रभु, जब हम आज उपवास समाप्त करें तो हमारा दिल कृतज्ञता से भरा हो। हम हर निवाले के साथ आपका धन्यवाद करें और हर सांस के साथ आपकी स्तुति करें। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन को अपने प्रेम का उदाहरण बना दीजिए। लोग जब हमें देखें तो उन्हें आपके प्रेम और आपकी दया की झलक दिखाई दे। हमारे होठों पर धन्यवाद है और हमारे दिल में आपकी स्तुति है। हे दयालु पिता, आपने हमारी पुकार सुनी, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने प्रेम से हमें ढक लिया। इसलिए आज हम पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब हम दुख में थे तब आपने हमें संभाला, जब हमारे दिल में डर था तब आपने हमें शांति दी, जब हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था तब आपने हमारा मार्गदर्शन किया। हे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन के सच्चे सहायक हैं। जब दुनिया हमें नहीं समझती तब भी आप हमारे दिल की हर बात जानते हैं। आपने हमारी हर आह को सुना, हमारे हर आंसू को देखा और हमारी हर प्रार्थना को अपने हृदय में रखा। प्रभु, हम याद करते हैं वे पल जब हम बहुत परेशान थे। हमें लग रहा था कि शायद कोई हमारी सुन नहीं रहा, लेकिन उस समय भी आप हमारे साथ थे। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे आपने हमारी परिस्थितियों को बदला और हमें यह दिखाया कि आपकी शक्ति हर परिस्थिति से बड़ी है। हे दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में आशा की रोशनी जलाई। जब अंधकार था तब आपने प्रकाश दिया, जब निराशा थी तब आपने हमें नया साहस दिया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की, आपने हमें हर खतरे से बचाया, आपने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे शरीर को स्वास्थ्य दिया। यदि हम बीमार थे तो आपने हमें चंगाई दी, यदि हम कमजोर थे तो आपने हमें शक्ति दी।
हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे दिल को शांति दी। इस दुनिया की भागदौड़ और चिंताओं के बीच भी आपने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, कई बार हम धैर्य खो देते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमें फिर से उठाया और हमें अपने प्रेम में स्थिर किया। पिता परमेश्वर, आज हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं जिसकी प्रार्थना आपने सुनी है। कितने लोग थे जो रो रहे थे, जो परेशान थे, और आपने उनकी भी पुकार सुनी। हे प्रभु, आप सचमुच दयालु और प्रेमी पिता हैं। आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती, आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। आज हम अपने दिल की गहराई से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करे। हमारे होंठों से शिकायत नहीं बल्कि स्तुति निकले, हमारे दिल में डर नहीं बल्कि विश्वास हो। हे प्रभु, हमें सिखाए कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें। चाहे खुशी का समय हो या कठिन समय, हम हमेशा यह विश्वास रखें कि आप हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा दिल दीजिए जो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करे। हमें ऐसा मन दीजिए जो दुखी लोगों को सांत्वना दे और जरूरतमंदों की मदद करे। हे प्रभु, हमारे जीवन को अपनी गवाही बना दीजिए। जब लोग हमें देखें तो उन्हें यह पता चले कि परमेश्वर जीवित है और वह प्रार्थनाएं सुनता है। हे प्रभु यीशु, हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमें पाप से दूर रखिए और हमें पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपना भविष्य भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने आज तक हमारी प्रार्थनाएं सुनी है, वैसे ही आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप हमारे रक्षक हैं, हमारे सहायक हैं और हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु, हमारे घर को आशीष दीजिए, हमारे परिवार को प्रेम और एकता में बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु, हमें हर दिन आपकी उपस्थिति में चलने की आदत दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा के लिए हो। आज हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी शांति के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को आपके पवित्र और सामर्थी नाम में समाप्त करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आमीन।